हम्म, तो चलो फिर लगाते हैं आज 20 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का मॉक, जो कि सीजीएल का मॉक है। लैंग्वेज हिंदी। अब ये हमारे सामने क्वेश्चन रहा है, आप पूछा है कि 6 के अपोजिट बताना है। 6 के अपोजिट 5 एक यहाँ दे रखा है, लेकिन यहाँ 2 3 दे रखा है, कहीं पर नहीं दे रखा है। तो कैसे यहाँ पर अगर देखें तो एक दे रखा है, एक दे रखा है। एक के इधर जाने पर 6 मिल रहा है, तो एक के इधर जाने पर 4 मिलेगा, तो 6 के अपोजिट 4 हो जाएगा, जो कि काफ़ी टाइम लग गया फालतू में। यहाँ पे हम 18 5 23 कर रहे हैं। यहाँ पे अगर देखें तो 41 से 13 ऐड कर रहे हैं, यानी कि हम पहले 5 ऐड करेंगे, फिर 7 ऐड करेंगे, फिर गेर ऐड करेंगे। तो 7 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 30। 30 में गेर ऐड करेंगे, यानी कि जो अभाज्य नंबर हैं, प्राइम नंबर, उनको ऐड कर रहे हैं सीरीज में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ हमें बताना है कि कौन सी फिगर जो बन रखी है। अगर ये त्रिभुज देखें तो ये त्रिभुज भी नहीं दे रखा है। अगर ये सर्कल देखें, सर्कल में सिंगल यहाँ पे है, लेकिन यहाँ डबल दे रखा है। अगर ये फिगर देखें तो क्या ये फिगर दे रखा है? तो ये भी फिगर नहीं दे रखा है। ये सीधा त्रिभुज यही एक फिगर है। अगर इसको देखो यहाँ पर से गौर से, ये बड़े वाली फिगर को देखो, बना रखे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर इस त्रिभुज को देखो तो सीधा लकीर कोई है ही नहीं। तो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, यहाँ आर का अपोजिट आई दे रखा है, ए के अपोजिट जे। तो यहाँ पर भी एस का अपोजिट एच होगा, तो एच यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है। आई का अपोजिट क्या होता है? आई का अपोजिट होता है आर, जो कि सी ऑप्शन में है। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, इनको हम ऐड करके लिख रहे हैं या कुछ करके देखते हैं इनको ऐड करके पहले। जैसे यहाँ पे करेंगे तो कितना होता है? ई 5, 12 5 17, 17 19 1 20, और 17 20 कितना हो जाएगा? 47। 47 से 148 कितना मिल सकता है? हाँ, 4 बार। अगर सच होगा 28, हाँ। यानी कि जितने इनका सम कर रहे हैं और जितने नंबर हैं उनसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो 5 नंबर हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब पहले इनको ऐड कर लेते हैं। जैसे कि 18 1 19 हो जाएगा, 19 तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28 5 कितना हो जाएगा? 28 5 33 हो जाएगा। 33 12 कितना हो जाएगा? 33 12 हो जाएगा 45। 45 पंचे कितना हो जाएगा? 45 पंचे 225। 5 को 20 2 22, हाँ 225 होगा। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्रिकेट, एथलीट और खेल। खेल के अंदर तो पूरा क्रिकेट भी आ जाएगा, यानी कि खेल के अंदर क्रिकेट, एथलीट के अंदर तो क्रिकेट तो होना नहीं चाहिए, लेकिन ये वाला होना चाहिए, क्योंकि एथलीट भी तो एक खेल है, लेकिन क्रिकेट और एथलीट में अंतर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगर देखें तो हम कौन से सिंबल को चेंज कर सकते हैं? प्लस की जगह पर अगर डिवाइड रख देंगे तो 169 डिवाइड हो जाएगा 13 से, हाँ। तो प्लस और डिवाइड कहाँ दे रखा है? यहाँ पे। तो देखते हैं 13 से 13 बार में कट जाएगा, 13 पचे 65 हो जाएगा, यानी कि 65 में 13 जाएगा, कितना बचेगा? 65 में 13 जाएगा तो बचेगा 52। 173 प्लस 52 कितना हो जाएगा? 173 प्लस 52 का मिलके हो जाएगा 225, जो कि करेक्ट आंसर है सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगर देखें तो 9 नहीं है, 81 होगा। 81 में -1 कर रहे हैं। 12 का स्क्वायर 244, -2 कर रहे हैं। 5 की स्क्वायर 25, -2 कर रहे हैं, यानी कि सभी के स्क्वायर में -2 कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे -1 कर रहे हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगर देखें हम तो कैसे कर रहे हैं? डी से यू जा रहे हैं, तो पीछे से देखो, टी से यू +1 कर रहे हैं, एच से जे +2 कर रहे हैं, वहाँ जी से जी से कितना कर रहे हैं? +3 कर रहे हैं, यानी कि पीछे से 1 फिर 2 फिर 3 कर रहे हैं। तो यहाँ पर ई में 1 करेंगे तो एफ मिलेगा, और टी में 2 करेंगे तो 22, यानी कि वी मिलेगा। एफ वी यहाँ पे दे रखा है। और ए में 3 करेंगे तो हमारा डी मिलेगा, और ई में फिर 4 ऐड करेंगे तो आई मिलेगा। उसके बाद 18, यानी कि आर में 5 ऐड करेंगे, 18 5 23, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है डब्ल्यू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को, चलो इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखते हैं। यहाँ अगर देखो तो पहले जो एरो है नीचे की ओर है, फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर, तो इस बार फिर से ऊपर की ओर जाएगा। तो ऊपर की ओर इसमें दे रखा है, यानी कि ये दूसरा और चौथा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा पहला और तीसरा। अब यहाँ देखो कि ये वाली फिगर बनेगी, ना कि कलर वाली। तो कलर, ये वाली फिगर बन जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जहाँ पे अगर देखो तो 6 और 5 में कंपेयर करके देख लेते हैं। डी आई एस पी तक तो सेम है, इसके बाद यहाँ एल है, यहाँ यू है। तो पहले एल आता है कि पहले यू आता है? पहले एल आएगा, तो एल के हिसाब से यानी कि पहले 5 आएगा। अब 6 2 में कंपेयर करके देख लेते हैं। डी एस पी एल पी तक तो सेम है, यहाँ पे एल दे रखा है, यानी कि पहले 5 आए, यानी कि पहले कौन आएगा? पहले 2 आएगा, उसके बाद 6 आएगा। तो 2 यहाँ पे दे रखा है, यानी कि सी और डी में कोई एक होगा।
उसके बाद एक की पोजीशन तो फिक्स हो गई, 6 की पोजीशन फिक्स हो गई। 4 3 में चेक करके देख लेते हैं। 4 3 में चेक करेंगे तो डी आई एस टी तक तो सेम है, यहाँ ए दे रखा है, यहाँ यू, तो ए वाला पहले आएगा यानी कि 3 पहले आएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमें बताना है कौन सा कथन सही है। नहीं, इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो 12 से 64, 8 से 14 हो जाएगा, लेकिन यहाँ अगर देखें तो क्या कर सकते हैं, 12 से 64 जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो 8 से 14 तो इनका सम बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो नहीं बनेगा। तो फिर क्या कर सकते हैं, कितने से डिवाइड करके देखें। हाँ, वो 14 8 22 हो जाएगा, लेकिन हाँ चलो इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखते हैं। यहाँ पे 14 10, 14 का स्क्वायर 196 होता है उसमें, यानी कि 14 का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, 10 का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, 8 का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, 17 का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, 289 उसमें 64। हाँ, तो यहाँ पर भी हम 29 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर, यानी कि 29 के स्क्वायर तो समथिंग, यानी कि काफ़ी ऊपर जाएगा, 690 के समथिंग तो नहीं रहेगा। 18 के स्क्वायर कितना होता है, 324। 18 के स्क्वायर 324, 36 जोड़ेंगे तो यहाँ से भी नहीं मिलेगा। यहाँ अगर देखो 5 के स्क्वायर होता है 25, और 13 के स्क्वायर 169। 169 से 25 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 194। 25, हाँ यहाँ पर से मिल जाएगा सी ऑप्शन से। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो एस से डब्ल्यू, यानी कि प्लस का 4 कर रहे हैं, यहाँ पे +4 कर रहे हैं, तो जी में +4 करेंगे तो के मिलेगा, केस, यानी कि डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद ए से डी जा रहे हैं, प्लस का 3 ऐड कर रहे हैं, उसके बाद भी ये 15 3 18, 18 पे आएगा आर, यानी कि अब यहाँ पर से बी ऑप्शन भी सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा पहला और दूसरे में कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ से एम से एफ, यानी कि +2 कर रहे हैं, ए से +2 करेंगे तो सी आएगा, ना कि बी आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखो 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 पे आएगा आर, सिर्फ इसी में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमें सिंबल को यहाँ अगर देखो 17 दूना 34 डिवाइड तो कर देगा, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कहीं है नहीं, तो फिर इसको अगर देखें तो 17 से ये 238 डिवाइड होगा, 17 21 17 होगा, उसके बाद कितना बचेगा, 17 6 68, 17 चौको 68, यानी कि ये वाला ऑप्शन हो सकता है। फिलहाल के लिए चेक करके देख लेते हैं। 13 11 कितना होगा, 134, 133, 143 होगा, 3 3 1 4, 143 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 17 21 17, 17 चौको 68 माइनस का 34, 143 + 14 - 34। अगर 143 14 34 में 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आएगा, 43 वही माइनस का 20 करेंगे तो 123, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ अगर देखें एम ए एल आई दे रखा है, यहाँ पे MALI, यानी कि एल के बाद आई आएगा, तो आई सब में दे रखा है। उसके बाद IL, आई के बाद LIVYO यहाँ भी दे रखा है, तो YO आएगा, यानी कि यहाँ पर ओ दे रखा है, यहाँ पे ओ दे रखा है, यानी कि इन दोनों में कोई एक होना चाहिए। यहाँ पे आई के बाद क्या आ रहा है, वी आ रहा है, आई के बाद वी आ रहा है, तो लास्ट में वी आना चाहिए। वी यहाँ भी दे रखा है, यहाँ लेकिन एम दे रखा है, तो यही ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगर देखो तो एफ, यानी कि आई का 9 दे रखे हैं, यानी कि एफ से +3 कर रहे हैं, आई में +3, यानी सब में +3 करते जा रहे हैं। तो यहाँ एच में 3 करेंगे तो 8 3 11 11 यहाँ दे रखा है, और किसी में दे ही नहीं रखा। बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगर दर्पण दाईं ओर रखा जाएगा तो पहले ये इमेज को देखो, तो ये इधर साइड बनेगी, ये जो है ये देखो जो लाइन ऊपर बनी है ये बाहर साइड बनेगी, ना कि इसमें अंदर साइड बना रखे हैं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। अब लेकिन कलर वाला देखो, तो यहाँ पर से हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कलर दे रखा है, जबकि विदाउट कलर आएगा। अब इन दोनों में कोई एक होना चाहिए, और कुछ कंपेयर करके यहाँ पे देखो लाइन अंदर की ओर है, यहाँ पे बाहर की ओर है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे लाइन अंदर की ओर है, तो अगली फिगर में भी लाइन अंदर की ओर होगी, तो यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमें वाटर इमेज बतानी है, तो देखो यहाँ पे तो डी पीछे दे रखा है, ये तो मिरर इमेज हो सकती है, ये इसको हटाओ। अब इन दोनों में कोई एक होना चाहिए, तो बी बन जाएगा पी, यानी कि पी। अब यहाँ पर से डी ऑप्शन भी एलिमिनेट। अब इन दोनों में कौन, कंपेयर करके देख लो, ये जो 6 है, 6 बन जाएगा 9, तो यानी कि ये ऑप्शन
करेक्ट होना चाहिए। लेकिन ये देखो यहाँ उल्टा बन रखा है, जबकि बनेगा इस तरह से, 6 की पोजीशन ये वाली बनेगी, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगर देखो तो 14 6 कितना होगा, 14 6 30, 30 का 2 गुना, 12 8 20, 20 का 2 गुना, 19 19 21 कितना होगा, 40 40 दूना 80। यही एक ऑप्शन होना यहाँ पे देख लो, कहीं वो तो नहीं पूछ रहा कौन नहीं है। हाँ, तो फिर यही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ, फुटबॉल प्रशंसक, क्रिकेट प्रशंसक और डॉक्टर सबके बीच में सम का रिलेशन होगा, क्योंकि जरूरी कुछ डॉक्टर ऐसे होंगे जो क्रिकेट प्रशंसक भी होंगे, वही कुछ डॉक्टर फुटबॉल प्रशंसक होंगे, लेकिन कुछ फुटबॉल प्रशंसक ऐसे होंगे जो क्रिकेट, सबके बीच में सम का रिलेशन बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगर देखें तो 15 3 यानी कि 252, यहाँ 246, 11 5 16, 16 के स्क्वायर कितना होगा, 256, 256 माइनस 10 कर रहे हैं। यहाँ पे 15 3 18, 18 के स्क्वायर 324 होना चाहिए यहाँ पर से, लेकिन 252। हाँ, तो फिर और क्या कर सकते हैं, 11 246, हाँ, और 15 3, 15 3 45, 45 से, लेकिन 252 नहीं मिलेगा। अगर इसमें 255 हो जाएगा, अगर 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 200 कितना बन जाएगा, 251, 251 के 11 से डिवाइड होगा तो 11 दूना 22 हो जाएगा, लेकिन 3 11 ये भी नहीं होगा। तो चलो इसको भी थोड़ी देर के लिए, लेकिन अब होल्ड करके क्या रखें, लास्ट ही क्वेश्चन है। चलो इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ त्रिभुज नीचे आया, यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे त्रिभुज बीच में गया है, यहाँ पे आगे बढ़ा, फिर यहाँ नीचे आया तो चतुर्भुज यहाँ से नीचे आया, यहाँ पर से 8 तो बीच में भेजा है, यहाँ पर से टी इस साइड भेजा, तो वैसे यहाँ पर से इसको भेजा, यानी ये जैसे चल रहा है वैसे ये चल रहा है। यहाँ पर से ये कैसे गया, तो वही सेम पोजीशन यहाँ पर से उसके अगले की होनी चाहिए। टी को नीचे भेजा तो यहाँ पर से ये पोजीशन बीच में आई, तो त्रिभुज इस बार बीच में आना चाहिए। त्रिभुज बीच में कहीं नहीं दे रखा है, तो और क्या है, ये यहाँ से इनके बीच में रिलेशन अगर देखें तो टी को नीचे फेंक दिया, तो त्रिभुज को नीचे फेंकेंगे, 8 की पोजीशन नीचे हो गई, तो यहाँ पर से त्रिभुज ऊपर गया, 8 ऊपर गया, इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज किया, यहाँ पर से 2 को ऊपर भेजा, 8 को इस कोने फेंक दिया, इन दोनों की इंटरचेंज आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। यहाँ पे एक पी की जगह पर नई पोजीशन आ रही, फिर से यहाँ पे अगर देखें तो बी को, अब इन दोनों को इंटरचेंज किया, 2 बी को, अब इस बार किस को इंटरचेंज किया है, यहाँ पे अगर देखें तो त्रिभुज, अब इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, 8 और डी को, 8 यानी इस कोने में जाएगा, डी इस कोने में आएगा, 8 यहाँ पे दे रखा है, 8 यहाँ पे। अब इन दोनों को देखते हैं, और उसके बाद किसको इंटरचेंज कर रहे हैं, यहाँ पे अगर देखें तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करके आगे पीछे कर दिया है, डी और 8 को इंटरचेंज करेंगे, और यहाँ पर से त्रिभुज इनको इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ पर से अगर इनको इंटरचेंज करके भेजा है 8 और टी को, तो इन दोनों को ऊपर बढ़ाया है, यहाँ फिर इन दोनों को इंटरचेंज किया तो इसको ऊपर भेजा, अब इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं, क्योंकि तो इनको आगे बढ़ाएंगे, 2 ऊपर जाएगा, यानी कि पहले इन दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं, इनको चेंज किया, फिर इसके बाद इनको चेंज किया, इस बार इनको चेंज करेंगे, नई फिगर आएगी इस बार, क्योंकि नई फिगर ऑलरेडी एक बार आ चुकी है, तो अगली बार तो नहीं आनी चाहिए। टी हर बार नई फिगर आ रही है तो नई फिगर आएगी, यही ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगर 13 नंबर पर जाएं तो यहाँ पे हमें बताना कौन सा कथन सही नहीं है, तो इनके बीच का रिलेशन देख लेते हैं। प्लस का अर्थ है पुत्र है, यानी कि ए पी का पुत्र है, जल्दी से बनाओ, ए जो है पी का पुत्र हो जाएगा,
वही माइनस का अर्थ है पत्नी है, जो पी है क्योंकि पत्नी है, पी क्योंकि पत्नी हो जाए तो क्यों पति हो जाएगा। वही मल्टीपल का अर्थ है पिता है, यानी क्यों आर का पिता है, क्यों आर का पिता है, माइनस का अर्थ है पत्नी है, आर इसकी पत्नी है, आर इसकी पत्नी है। हाँ तो ए इसकी पत्नी का भाई है, जो ए है इसकी पत्नी का भाई है, बिल्कुल सही है। पी ए की माता है, पी ए की माता है, बिल्कुल सही है। क्यों ए का पिता है, क्यों ए का पिता है, बिल्कुल सही है। ए इसका पुत्र है, गलत। जो ए होगा इसका साला होगा, ना कि पुत्र होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगर देखें तो हाँ, कितना कर सकते हैं। फू, ये 14 आ रहा है, यहाँ पे 64 आ रहा है। अगर हम 12 चौको 48, और क्या कर सकते हैं यहाँ पर से 12 64 को अगर सम करेंगे तो हमारा बन जाएगा 64 कितना 76, 12 छंग 72। लेकिन यहाँ पर से भी 14 8 22 बनेगा। 12 4 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 8 होगा। 8 का स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर से अगर 8 6 2 का, लेकिन 2 का स्क्वायर नहीं बनेगा। हम्म, और क्या कर सकते हैं इनके बीच में। और 4 चौक 16, 6 चौक 24, 256 बनेगा। 12 4 16 का स्क्वायर बनेगा। 14 छंग 84, 14 छंग 84, लेकिन 12 8 96। 4 256, 256 बनेगा तो फिर यहाँ पर से 256, 12 दूनी 24, 12 से ये भी नहीं डिवाइड होगा। तो अब डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर 15 3 18, 18 से 252। टाइम भी खत्म हो रहा है, क्या करें, दोनों क्वेश्चन को छोड़ दें कि एक बार फिर से देख लें। 11 15 246, 11 5 246 कैसे बनेगा। अगर इसमें 11 घटाएंगे तब भी 235 बनेगा। यहाँ पर से 15 घटाएंगे तो कितना बनेगा, 12 में 5 गए 7, और यहाँ पे 15 4 में 1 गए 3, 237। 3 8 3 7 21, 3 9 27 79 बार। चलो छोड़ो, सबमिट करते हैं मॉक को। आज भी मॉक मतलब काफ़ी अच्छा लेवल रहा। ओह, एक क्वेश्चन भी गलत हो गया। मतलब इतना टाइम देने के बाद भी एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो फिर दुख होता है, अंदर से, अंदर से बहुत दुखता है। 36 तो एवरेज स्कोर है, काफ़ी सही है। जल्दी से सॉल्यूशन देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन, जो कौन क्वेश्चन गलत हुआ और जो दो छूट हैं, छोड़ रखे हैं, उनका सॉल्यूशन क्या होगा। 6 नंबर कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, क्रिकेट एथलीट और स्पोर्ट, स्पोर्ट स्पोर्ट के तो अंदर दोनों आएंगे, क्या ये होगा, मतलब एथलीट स्पोर्ट नहीं है। हमें लगता था कि एथलीट भी अभी तक स्पोर्ट की कैटेगरी में आएगा। कौन सा मार दिया जाए इसी को। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। वाह भैया, क्या लॉजिक ढूंढ के लगाए हैं। यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर कर रहे हैं, उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। बहुत सही। 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, यानी कि 64 36, 36 के बाद 2 से डिवाइड करेंगे, वो 14 के बराबर आएगा। बहुत सही लॉजिक, तभी तो 27% करेक्ट आंसर है। लेकिन बहुत सही, जिसने भी ये लॉजिक लगा के दिमाग लगाया। चलो, ये इसमें क्या दे रखा है यहाँ, यार इसमें तो परसेंटेज 69% है, यानी कि हमें से कुछ मिस्टेक हो रही है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट और थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का क्यूब कर रहे हैं। 15 का स्क्वायर 3 का घन, अरे यार ये तो सोच सकते थे ना हम भी।
ये तो आसान था क्वेश्चन। चलो फिर मिलते हैं अगले मॉक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो।